हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अहिल्या बाई के अंदर हम देख रहे हैं कि खंडेराव जो हैं, खंडेराव होलकर पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। जी हाँ, उनके अंदर युवराज के, राजा के, बल्कि एक आदर्श राजा के सारे गुण आते जा रहे हैं। ये बात उन्होंने कल साबित की। और जहाँ अहिल्या फिसल रही थी उसकी जान को भी बचाया। जी हाँ, मैं जान क्यों कह रहा हूँ, जान शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, जान को बचाना, क्योंकि किसी भी अच्छे राजा के लिए, इंसान के लिए या बात के धनी के लिए जो वचन होता है वो उनको अपनी जान से भी ज़्यादा प्रिय होता है। जी हाँ, उनके जीवन में वो जितने भी वचन देते हैं या वादा करते हैं वो उनके जीवन से कहीं ज़्यादा महत्व रखते हैं। वो कहावत भी है एक, जान जाए पर वचन ना जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कल होने वाला था। अहिल्याबाई होलकर जो हैं वचन देने वाली थी उस परिवार को जिसकी ज़मीन छीन ली गई थी, उन तीनों को, माता, पुत्र और पुत्री, उनके सामने, और खंडेराव जी भी वहाँ मौजूद थे, तो उनको वचन दे रही थी उस महिला को कि आपकी ज़मीन हम जल्द से जल्द आपको वापस दिलवाएंगे। वो समय दूर नहीं है जब आपकी ज़मीन आपके पास में होगी। तभी बीच में खंडेराव देवी अहिल्या को रोक लेते हैं और यहाँ बहुत बड़ी समझदारी उन्होंने बात कही और करी। उन्होंने पहले ये कहा, पहले ज़रूरत किस चीज़ की, ये बात करते हैं, पहले ज़रूरत है इस परिवार के भरण पोषण की। तो उन्होंने 1 महीने का अनाज और उसके जीवन की सुरक्षा के लिए सैनिक भी वहाँ तैनात कर दिए, पूरा बंदोबस्त उसके लिए कर दिया, और कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी आजीविका का साधन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और यहाँ खंडेराव ने देवी अहिल्या को रोक लिया वचन देने से, क्योंकि वचन दे रही थी कि ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। और यहाँ खंडेराव ने बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि भी दिखाई, क्योंकि एक तो वचन देना मतलब कि अहिल्या बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती कि उसने वचन दिया है और अब तक वचन पूरा नहीं हो रहा। दूसरा, खंडेराव भी व्याकुल हो जाते, उनको भी फ़र्ज बनता फिर कि हाँ भाई वचन पूरा करवाना है, बहुत जल्दी करना है। और ये वचन सिर्फ अहिल्या का या फिर सिर्फ खंडेराव पति पत्नी का ही नहीं हो जाता, ये वचन फिर पूरे होलकर जो राजा है, होलकर जो राज्य है, उसके जितने भी कर्तव्य हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता, क्योंकि जान जाए पर वचन ना जाए, वही बात आती है। इसलिए खंडेराव ने दूरदृष्टि दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए वहाँ अहिल्या देवी को रोक लिया और जो पहले मौजूदा ज़रूरत थी उसको किया। अब यहाँ उनकी दूरदृष्टि यूँ भी दिखती है कि भाई ज़रूरी नहीं है उस ज़मीन को वो वापस दिलवा पाएँ, क्योंकि उनको मालूम है कि सारे दस्तावेज हैं या फिर जो काम है वो गुन्नू जी संभालते हैं, और गुन्नू जी पर वो विश्वास भी करते हैं, और दूसरा उनके ऊपर हाथ डालना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ खंडेराव जी ने एक तो पति का फ़र्ज़ निभाया, दूसरा एक युवराज का फ़र्ज़ निभाया, और तीसरा कि वो उनके समधी हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने गुन्नू जी के प्रति भी ये फ़र्ज़ भी निभाया। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि देवी अहिल्या की किस्म से जान ही बचा दी, क्योंकि वचन नहीं देने दिया।